अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर गुलफाम कोकब। इस प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ आपको मैट्रिक इंटरमीडिएट बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आसान वीडियोस देखने को मिलेगी। साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में आपने क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप एक वीडियो देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सकें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो हम कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। 9th क्लास का जो लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हम वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा, तो सबसे पहले वो देख लीजिएगा। फिर पार्ट 2 इसका जो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स वो देखना आपने। तो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स हमने कर लिया था, तो इसके बाद हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स यानी कि फ़िज़िक्स की आगे फिर फर्दर डिवाइड किया गया डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट कैटेगरी में। तो वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में से इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आने हैं, तो कम से कम एक यहाँ से ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में से ही लग जाता है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच है वो हमारे पास मैकेनिक्स की ब्रांच है। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पढ़ते हैं और इसके काज और इफ़ेक्ट के बारे में पढ़े, उसे मैकेनिक्स कहते हैं। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के कोई ऑब्जेक्ट कैसे मोशन कर रहा है, जैसे कि हमारे पास लीनियर कर रहा है वो मोशन, या वो रोटेट कर रहा है, या वो हम कह सकते हैं जिगजैग मोशन कर रहा है। तो ये क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, मैकेनिक्स है। इसके काज और इफ़ेक्ट यानी कि इसको जो है, इसको जो मोशन कर रहा है उसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है हीट। तो हीट हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट, यानी कि हीट के बारे में पढ़ना कि वो किस टाइप की है, मतलब हॉट है कि कोल्ड है, ठीक है। तो और इसके ट्रांसफ़र के तरीक़ेकार, यानी कि मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मोड्स होते हैं तरीक़ाकार। तो और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के तरीक़ाकार के बारे में पढ़ना कि हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है। आपको पता है कि हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट वेज़ में ट्रांसफ़र होती है, कन्वेक्शन के ज़रिए, कन्वेंशन के ज़रिए, और ये रेडिएशन के ज़रिए। ये डिफरेंट इसके मेथड्स हैं, ठीक है। इसके इफ़ेक्ट, हीट के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ना, ये क्या सब हीट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास साउंड एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम साउंड वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। साउंड वेव्स के एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उनके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं या ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लाइट। नेक्स्ट हमारे पास लाइट है। तो लाइट को हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ऑप्टिक्स जो है फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। इसकी हम लाइट की जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इसका इंटरेक्शन क्या होता है किसी मैटर के साथ, मैटर की सरफेस के साथ, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, स्टडी ऐसी ब्रांच जो कि डील करती हो किसके साथ, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज़, यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हमारे पास, कैमराज हैं और जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सब किस में आ जाती हैं, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं, और जब चार्जेस जो है मोशन में हो तो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो चार्जेस के बारे में पढ़ना कि उसकी मोशन और रेस्ट। आपको पता है जो रेस्ट पे हो या मोशन में हो, चार्ज स्टैटिक हो या वो मूव कर रहा हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। जब चार्जेस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक। और इलेक्ट्रिसिटी अगर हम उसकी मोशन को चेंज करें, इलेक्ट्रिसिटी को हम चेंज करें, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम इस ब्रांच में क्या होता है कि रेस्ट और मोशन में चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये एटम के बारे में है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि एटम में क्या होता है। एटम में आपको पता है बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनसाइड क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है और ये कैंसिल होता है, जिसकी वजह से एटम क्या होता है एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स की ब्रांच है। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस के बारे में, इसके जो बिहेवियर के बारे में कि ये कैसे बिहेव करते हैं, नेगेटिव बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव बिहेव कर रहा है। तो इसको जिसमें हम न्यूक्लियाइज के बारे में स्टडी करें, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करें, उसमें क्या होता है उस ब्रांच को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स कहते हैं। प्लाज्मा फिज़िक्स नेक्स्ट हमारे पास जो है ब्रांच है वो प्लाज्मा। प्लाज्मा ये फोर्थ स्टेट है हमारे पास। जैसे कि हमें पता है कि जो मैटर की जो स्टेट होती है वो 4 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और हमारे पास गैस। तो अब अगर गैस को अगर हम आयोनाइज कर दें तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जो है वो कैसे आयनिक स्टेट में जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, प्लाज्मा फिज़िक्स। जियो फिज़िक्स, जियो का मतलब होता है ज़मीन, यानी अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, जियो फिज़िक्स। ये थी ब्रांच। जैसे जितना जितना मैंने डेटा लिखा है वो स्टूडेंट्स आपने उतना ही याद कर लेना है। इसमें से 1 या 2 MCQ, एक MCQs भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में से आ जाता है। तो नेक्स्ट आगे जो है कोई क्विज़ में 1-2 क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो वाई डू वी स्टडी फिज़िक्स है, हम स्टडी क्यों करते हैं फ़िज़िक्स की। तो इसका जो आंसर है हम कह सकते हैं कि हम टू अंडरस्टैंड द फिनोमेनाज ऑफ नेचर, टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ नेचर, ठीक है, नेचर के फिनोमेना को समझने के लिए, ठीक है, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स की। तो वैसे तो हम कह सकते हैं स्टडी फ़िज़िक्स की इसलिए करते हैं ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सकें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आपने बताना है कि नेम एनी 5 ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। तो ये तो आप बता सकते हैं, यहाँ से कोई भी ब्रांच बता सकते हैं, 5 ब्रांचेज। क्वेश्चन दूसरा क्या है, ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। तो ये आप इजी है, यहाँ से कोई भी ब्रांच बता सकते हैं।